Hello everyone, welcome to Quantifiers. Students, today I've taken a very good question based on the concept of installments. Many students are scared of this topic, but believe me, after doing this question, you will feel a lot more confident. And other than this, students, if you want to receive notifications related to different colleges and different exams, then please do fill the form given below in the description. And if you like the video, then please give it a thumbs up. Do share it with your friends and do subscribe our channel. It will motivate us to give you a better content. Okay, students. So let's come to the question now. I would request all of you to please pause the video and give this question a try. Okay, students. So it is given that Sahil borrows 1 lakh at the rate of 10%. He clears the debt in 3 years. He paid at the end of second year and third year, which is 34,800 and 44,000. What was the amount paid at the end of first year? तो बेसिकली हमें फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट निकालनी है, सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट एंड थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट हमें गिवन है. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस इट. रेट इज गिवन 10%. अब साहिल ने 1 लाख बोरो किए हैं, तो कहने से एक साल बाद 10% 1 लाख का हो गया 10,000. तो एक साल बाद जो 1 लाख रुपए बोरो किए थे उसकी लायबिलिटी हो जाएगी 1,10,000. आई होप ये पॉइंट तो सबको क्लियर है, क्योंकि 10,000 इंटरेस्ट जुड़ जाएगा. तो एक साल के बाद जो लायबिलिटी है वो है 1,10,000. बट साहिल पेज अ सर्टेन अमाउंट. उस इंस्टॉलमेंट को हम मान लेते हैं एक्स. देन द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, द सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज गिवन 34,800 एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट इज गिवन 44,000. जैसे ही वो 44,000 देगा सारा डेट क्लियर हो जाए. Now, before I discuss it further, let me quickly tell you a small concept. 10% in terms of fraction में हो गया 1/10. बेसिकली 1/10 का मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर प्रिंसिपल 10 रुपए है तो उस पर 1 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा. करेक्ट. दैट मीन्स अगर किसी ने 10 रुपए बोरो किए हैं तो उसको एक साल के बाद 11 रुपए देने पड़ेंगे. राइट. अगर मैंने किसी से 10 रुपए बोरो किए हैं तो एक साल के बाद उसकी वैल्यू तो 11 रुपए हो जाएगी. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. Now students, same concept I'm going to use here. मान लेते हैं ये जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है 34,800 देने के बाद, लेट्स से द लायबिलिटी वाज 10 रुपीज, या जो पेंडिंग अमाउंट था वो 10 रुपीज था. तो कहने से वो 10 रुपीज एक साल के बाद 11 रुपीज बन जाएंगे. सो बेसिकली ये 44,000 क्या है, ये 11 पार्ट्स की वैल्यू है. तो अगर 11 पार्ट्स की वैल्यू 44,000 है, यू कैन डू इट ओरली नाउ. वन पार्ट विल बी 4,000. One part will be 4,000. So that means 10 parts will be 40,000. Okay. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 34,800 देने के बाद pending amount was 40,000, which after 1 year will become 44,000. तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि ओवरऑल जो लायबिलिटी थी, ओवरऑल लायबिलिटी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दैट वाज 74,800. आई होप ये पॉइंट भी सबको क्लियर है, क्योंकि अगर लाइबिलिटी 74,800 थी, 34,800 दे दिए तो बचे 40,000, विच आफ्टर 1 ईयर बिकम्स 44,000. नाउ सेम लॉजिक स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू यूज हियर. मान लेते हैं पहली इंस्टॉलमेंट जो एक्स थी, एक्स रुपीज देने के बाद, एक्स रुपीज देने के बाद इफ पेंडिंग अमाउंट वाज 10, आफ्टर 1 ईयर इट विल बिकम 11. अगर पेंडिंग 10 रुपए थे तो एक साल के बाद उसकी वैल्यू 11 हो जाएगी. अब ये 11 की वैल्यू हमें पता है, ये 11 पार्ट्स की जो वैल्यू है दैट इज 74,800. तो हम फिर से यूनिटरी मेथड निकाल सकते हैं. 11 पार्ट्स की वैल्यू अगर 74,800 है तो यहां से वन पार्ट की वैल्यू आ जाएगी. वन पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 इंटू 6 इज 66, 88 आ जाएगा. 11 इंटू 8 इज 88, सो 6800. अगर वन पार्ट की वैल्यू 6800 है तो 10 पार्ट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट वुड बी 68,000. सो दैट मींस पेंडिंग अमाउंट जो था वो था 68,000, which after 1 year becomes 74,800. Now guys, you have to be very careful. ये 68,000 लायबिलिटी कब आई है? ये 68,000 लायबिलिटी तो तब आई है ना जब उसने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी है. So he had to pay 1,10,000, जिसमें से उसने सिर्फ x रुपीज दिए हैं, एंड आफ्टर पेइंग x रुपीज द लायबिलिटी वाज
68,000। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं अब। तो x की वैल्यू आ जाएगी 42,000। दैट मीन्स पहली जो इंस्टॉलमेंट थी दैट वाज 42,000। नाउ बिलीव मी, this question can be done very very quickly. It's just that I had to explain you each and every point, so it took me some time. Now this is one of the easiest method, so I hope this is clear to everyone. Thank you everyone.